दिमनी विधायक निरंतर ले रहे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा। अंबाद क्षेत्र में कुंवारी अंशुमन नदी में आई भीषण बाढ़ में जल प्रलय की मार झेल रही दिमनी विधानसभा की जनता को आज चौथा दिन हो गया। इसमें दिमनी से कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर निरंतर लोगों से जुड़े रहे और उनके दुख दर्द में शामिल हुए। आज जब बाढ़ का प्रकोप शांत हुआ तो दिमनी से कांग्रेस विधायक मीडिया के सामने आए। इससे पहले जब मीडिया ने बात करनी चाहिए तो कांग्रेस विधायक ने मना कर दिया और कहा कि अभी मैं किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। इस समय मेरे क्षेत्र के लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। आज चर्चा में उन्होंने कहा कि मैं हर गांव में राहत सामग्री खुद दे रहा हूँ, फिर चाहे वो लोगों की हो या पशुओं की हो, चारों की हो, किसी की भी हो। खाने पीने की वस्तु, पशुओं के लिए भूसा दाना आदि उन्हीं को दे रहा हूँ। मैं 4 दिन से सोया नहीं हूँ, दिन रात लोगों के पास जा रहा हूँ। कोई रात में बीमार होता है तो खुद गाड़ी से ले जाकर दवाई दिलवाने का कार्य करता हूँ। मेरे ईमानदार मेहनती कांग्रेस कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जो मुझे हर स्थिति से अवगत करा रहे हैं। मैंने घटना को कलेक्टर एवं एसपी को भी अवगत कराया और निर्देश दिया है कि मुझे किसी भी चीज़ की लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए। जिन लोगों के बाढ़ में घर डूब चुके हैं उनके लिए मैंने सुरक्षित जगह पर आवास की मांग की ताकि ये कभी बाढ़ जैसी आपदा के शिकार न हो। अंत में उन्होंने जनता को निर्देश भी दिया कि मैंने अपने क्षेत्र से दलाली को खत्म कर दिया और दलालों को तो मैं अपने साथ भी नहीं रखता। अंबाद श्री राम की पंचायत रिपोर्ट। विधायक जी से चंबल और कुआरी से कितने गांव बाढ़ से पीड़ित हैं? हमारे चंबल और कुआरी दोनों नदियों से करीब 20 पंचायतें प्रभावित हुई हैं। मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा कि क्या स्थिति है। इतनी भयावह स्थिति मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। मेरा कुआरी का बेल्ट जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ मौके पर, ये हमारा कमतरी पंचायत के धोवाटी की मणैया गांव में मैं खड़ा हूँ, जहाँ का पूरा इलाका कुआरी की नदी के उससे जल प्रलावन से पूरा जलमग्न हो गया। यहाँ पूरी ज़मीन बर्बाद हो गई, लोगों के मकान बर्बाद हो गए। लोगों ने अपने घरों से गल्ला भी नहीं निकाल पाया जिसको साल भर वो खाने पीने की व्यवस्था करते, और भूसा के कूप बह गए। यहाँ भी कुछ जानवर भी बह गए इनके। और ये स्थिति है यहाँ के मकानों में तो व्यवस्था है नहीं, बल्कि इन्होंने तंबू लगा करके रोड पर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस समय। इनके भोजन की व्यवस्था भी मैंने अभी निवेदन किया, सबको भोजन की व्यवस्था करवाई जाएगी। और बगल में चिनौतियापुरा है। इसके बाद अपन नीचे चलेंगे तो तुतवास पंचायत, जो मेन गांव था तुतवास, वहाँ पे कुछ परिवार रह रहे हैं जो बड़ी भयंकर तरीके से प्रभावित हुए हैं। नीचे चलेंगे तो पुरावस में, कौथर के पुरा हैं, किरनाइच के पुरा हैं, सांगोली के पुरा हैं। और हम इधर चलेंगे आगे की तरफ तो हमारा इस गांव के सामने जो गांव है बरिगवा, जो सामने आपको दिख रहे होंगे, टेंट लगे हुए हैं ऊपर बिहड़ के ऊपर। और बगल में हमारा मनफूल का पुरा, डाब का पुरा, भोलाराम का पुरा, आपका भैरों का पुरा, माता का पुरा। क्या आगे चलेंगे तो धर्मगढ़, भागना, और उसके ऊपर जाएंगे तो लालौर में तिगरा का पुरा, रामपुर, बिसंगपुर में और चेटा में कुशवान का एक पुरा है, वो पूरा प्रभावित हुआ है इससे। हाँ, रपट का पुरा प्रभावित हुआ है पूरा। और इसके बाद चंबल के बेल्ट में यदि हम चलते हैं तो मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ। आपकी विधानसभा में सबसे अधिक बाढ़ से नुकसान किस गांव को है? सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि ये कुआरी के बेल्ट में जो मैंने ये गाँव गिनाए, और इसके बाद आपका बीलपुर कुथियाना के से लगे हुए जो हमारे मजरे हैं, आपके केवटों का एक मलहन का पुरा बोला जाता है, आपका घेर है, नीमरीपुरा है, पीपरीपुरा है, रड़ुआपुरा है, डंडोली है, कचपरा के बाद आरोली, मलवसई, बीज का पुरा, भामई, दलजीत का पुरा, लखुआ, और आपका नया बांस, गिलियापुरा। ये सारे के सारे गांव, बंधा, गूंज और सबसो कपड़ा, ये पूरे गांव टापू बन गए हैं। लोग वहीं के वहीं फंसे रह गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे। उनको मैंने स्वयं कल बोट को लेकर के मैं स्वयं भोजन लेकर के उनको दे के आया हूं, और पूरी टीम हमारी लगी हुई है। और इसके बाद बंधा पे भी 2 बोट लगा करके पूरी टीम लगा करके उनको भोजन व्यवस्था करवाई। और जितने भी ये गाँव में बता रहा हूँ कुआरी और चंबल से प्रभावित हैं, वहाँ हमने भोजन की व्यवस्था भी रखवाई है, लोगों को सुरक्षित स्थान को पहुँचाने की व्यवस्था। उसमें प्रशासन से भी मैंने जो है ये सहयोग की अपील की, और आम जनता से, चाहे हमारे अम्बा और कोरसा के और मुरैना के व्यापारी बंधुओं से मैंने कल अपील की थी कि वो आगे आकर के जनता के सहयोग में उनको भोजन व्यवस्था कर सकते हैं। कोई भी सहयोग, जैसे अभी हमारे कुछ साथियों ने यहाँ कहा कि हमारे जानवर भूखे बंधे जिन पर भूसा की व्यवस्था नहीं है,
तो मैंने अभी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको कहा कि भैया उनको भूसा की व्यवस्था करवानी, क्योंकि जानवर उनके भूखे हैं। तो इस तरह का वातावरण पहली बार देखने को मिला है। मैंने दिन और रात एक करके जनता की सेवा में समर्पण किया है। और मैंने ये कहा है इनसे कि ये पूजा में एक लाइन कहते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे चुना है, मैं सेवक के रूप में रह करके इनकी सेवा में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और सच्चाई और ईमानदारी, पूरी कर्मनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, ईमानदारी से इनकी सेवा में लगा हूं। और पूरी दिमनी की जनता इस बात से प्रसन्न है कि 73 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा विधायक दिया है जो जनता के बीच में रह करके अपना जीवन यापन कर रहा है और पूरे मनोयोग से सेवा कर रहा है। बाढ़ से पीड़ित परिवार के लिए आपकी क्या आगे क्या योजना है? बाढ़ से पीड़ित परिवार के लिए अभी सुबह हमारी 9:10 पे कलेक्टर मुरैना से बात हुई फोन पे, और उनसे मैंने कहा, उससे पहले मेरी बीरपुर कुथियाना में मेरे साथ उन्होंने कैंपेन जब वहाँ दौरा किया तब भी मैंने ये कहा था कि इन बाढ़ पीड़ित लोगों को जो नुकसान हुआ है, इनकी फसल बर्बाद हुई, इनके मकान बर्बाद हुए, इनके गल्ला बह गए, भूसा बह गया, जानवर बर्बाद हो गए, तो इनका जो आकलन करा करके जो नुकसान इनका हुआ है, जिसका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए और करना होगा। इसलिए नहीं तो हमें मजबूर होकर के आंदोलन की मुद्रा में भी आना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि इसके बाद जो डूब के क्षेत्र में जो गांव है हमारे, जो आए हर साल 2019 में बाढ़ आई थी जब, तो उनके घर बर्बाद हो गए, तो उन्होंने सही तरीके से उनको बना भी नहीं पाया और दोबारा नदी फिर बाढ़ में आ गई। इसलिए उनको निर्वासन के हिसाब से कोई उचित स्थान पर, जहाँ ऊंचे पे, जहाँ बढ़िया जमीन, सरकारी जमीनें पड़ी हमारी, उन जमीनों में उनको जगह दी जाए, उनका मकान की व्यवस्था की जाए। और वो जो एक बात आई थी सामने कि लोग पीछे के मकान छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो मैंने निवेदन किया है कि आपको पहले जहाँ रह रहे हैं वहाँ से छोड़ना पड़ेगा, आपको नई जगह की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा आश्वासन कलेक्टर साहब के कहने पे मैंने दिया है और इसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे जनता की। ये आपके साथ कुछ लोग रहते थे पहले, वीडियो फैला के भ्रांतियां फैला रहे हैं, कुछ आपके साथ रहते थे जो बहुत लोग। मोटी सी बात है कि मैंने 3 बातें जनता से कही थी। जनता से जो 3 बातें, मेरा चुनावी एजेंडा था वो, और मैंने नहीं कही थी। मैंने 100 मंदिरों पे जब मीटिंग की 2008 से लेकर के 2021 तक जब मेरा चुनाव हुआ, तब तक ये बात आती रही। मैं 2 चुनाव पीछे भी लड़ा तो लोग एक ही बात कहते थे हमसे, नेताजी दलाल मत पालना। और मैंने 3 बातों का वचन दिया था लोगों से, इस मंदिर पे भी कहा था कि एक तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, झूठ बोल के राजनीति क्यों, सच बोल के क्यों नहीं हो सकती। दूसरी बात मैंने कही थी, दलाली नहीं होगी, न दलाली करूंगा न करने दूंगा। ये बात सही है या नहीं? बोलो हाथ उठा करके जनता की। और तीसरी बात और कही थी मैंने कि जाति पाति की राजनीति नहीं होगी, मानवता की राजनीति होगी। जो मानव है, किसी भी जात धर्म का हो, उसकी बात सुनी जाएगी, उसका काम होगा। ये कहा था या नहीं? कोई कसर तो नहीं हो रही है? नहीं। ये बात मैंने कही थी। और रहा सवाल दलालों का, जब दलालों को दलाली नहीं करने को मिलेगी तो वो तो बिलबिलाएंगे साहब, बुराई भी करेंगे और गलत बात भी बोलेंगे। तो जनता समझ रही है ना, सारी की सारी जनता समझ रही है कि रविंद्र सिंह भड़ोसा के यहाँ दलालों का कोई स्थान नहीं है। सच्चे और ईमानदार इंसानों का केवल यहाँ स्थान है, और उनकी सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ।